तमाम तारीफ़ें हम्दो सना बड़ाई किबरियाई बुजुर्गी और बरतरी अल्लाह बुजुर्ग बरतर सुब्हानहु व तआला मालिकुल अल्लाम अरहमुर राहिमीन अकरमुल अकरमीन अजवदुल अजवदीन रब्बुल आलमीन इलाहुल आलमीन हाजत रवा व मुश्किल कुशा गौसे आज़म दाता गंज बख्श अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़आलुल लिमा युरीद अला कुल्ली शैइन कदीर ज़ात के लिए बेशुमार अनगिनत लातादाद बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया व रुसुल इमाम आज़म रहबर आज़म मुर्शिद आज़म कायद आज़म शफी आज़म हादी आज़म रहबर आज़म अकमलुल अंबिया असनुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा में ज़िक्र मुनज़्ज़ह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में किसी चीज़ को भी बेमकसद पैदा नहीं फरमाया। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, जो भी चीज़ इस कायनात में पैदा की गई है उसके पैदा करने का एक मकसद है और वो मकसद भी इस्लाम ने बताया है। इंसान की पैदाइश का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत के अंदर, अल्लाह की बंदगी के अंदर, अल्लाह की इताअत में गुजारता है वो अपनी पैदाइश के मकसद को पा रहा है और अपनी पैदाइश के मकसद का हक अदा कर रहा है। वगरना जिंदगी बराए बंदगी, बेबंदगी शर्मिंदगी, बंदगी के बगैर, अताअत के बगैर, अपने मकसद पैदाइश को समझे और उस पर अमल करने के बगैर शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। कुरान पाक सैयदुल कुतुब है, जमीन की किताबों की नहीं, आसमान की किताबों की भी सरदार है। फरमाया हुदल लिल आलमीन, हमने इस किताब को जहानों के लिए हिदायत का बाइस बनाया है। हुदल लिल मुत्तकीन, हमने मुत्तकियों के लिए उनकी रहबरी और रहनुमाई के लिए किताब मजीद कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया है। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान कौमों को सीधी राह पर चलाने, उनकी रहबरी रहनुमाई करने और उन्हें सिराते मुस्तकीम दिखाने नहीं, उस पर चलाने के लिए आया है। अगर कोई शख्स इस कुरान को पढ़ता है, इसकी तिलावत करता है, इसको समझता है और इस पर अपनी जिंदगी के तौर अतवार को उस्तवार करता है तो वो इसके आने का हक अदा कर रहा है। अगर इसके बरअक्स वो इससे बरकत भी लेता है, शिफा भी लेता है, इससे इल्म के खजाने भी लेता है और इससे दम दरूद भी करता है, इससे अपनी बेटी की रुखसती के वक्त साया भी करता है, मगर वो इसके हक को नहीं पा सका, वो इसके मकसद को नहीं पा सका जिस मकसद के लिए कुरान को अल्लाह ने नाज़िल किया था। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर दुनिया की हदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, अक़वाम व मिलल की हदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को और रसूलों को मबूस फरमाया। हर नबी अपनी कौम की तरफ, हर रसूल अपनी कौम की तरफ आया। कुछ मुश्तरका तमाम अंबिया की दावत है, वो दावत हर कौम के लिए, हर मिल्लत के लिए वो नबी और रसूल लेकर आया।
वो दावत क्या है कि हर नबी मुरब्बी बनकर आया, मुअल्लम बनकर आया, मुबल्लग बनकर आया, दाई बनकर आया। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। हर नबी जो भी आया शाहिद बनकर आया, वो अपनी उम्मत पर गवाह बनकर क़यामत के दिन खड़ा होगा। और मुबश्शिरन, अल्लाह ने हर नबी को खुशखबरियां देकर भेजा, व नज़ीरा, डराने के लिए भेजा कि कौम जो पहले दुनिया में अक़वाम आई है, उन्होंने अगर मेरी नाफरमानी की, उनका अंजाम क्या हुआ, उनके साथ हमने क्या मामला किया। कुरान मजीद उनकी सजाओं का, इबरतनाक हालात का तज़किरा करता है। हर नबी डराने के लिए आया, अताअत करोगे तो ये मिलेगा, अगर नाफरमानी करोगे तो ये मिलेगा। दोनों रास्ते दिखाए गए। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा व हदैनाहु नजदैन। हमने हर शख्स को दो रास्ते दिए हैं, एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है, एक नेकी वाला रास्ता है, एक बुराई वाला रास्ता है। हर नबी ने बताया है, हर नबी अपनी कौम को बताता रहा। कोई कितने साल बताता रहा, कितने साल बताता रहा, वो अपने अपनी कौमों की तरफ आए थे। मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन, हर नबी दावत देने वाला था, दावत देने के लिए आया, लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए आया। याद रखें, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो भी दीन था वो दीन इस्लाम था। सब जो शरीयत लेकर आए उनकी बेस और बुनियाद इस्लाम ही थी। सब अंबिया इस्लाम की दावत देते रहे, और इस्लाम की सबसे बड़ी दावत तौहीद की दावत है, जिससे कुरान भरा हुआ है। तो अंबिया ने उनको दावत दी, जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि 950 साल वो लोगों को दावत देते रहे। लोग पत्थर मारते थे, आप जख्मी हो जाते थे, सुकड़ के बैठ जाते, लोग बेइंतहा आप पर पत्थर जनी करते, पत्थर फेंकते, आप पत्थर खाकर वहां से रोते हुए उठते और अगले चौक में जाके फिर तबलीग शुरू कर देते। हर नबी अपनी दावत देता रहा, हत्ता कि सबसे आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, खातमुल मुरसलीन को अल्लाह ने दुनिया में हमारे लिए मबूस फरमा दिया। दाइयन बिइज़्निही, दावत भी वो कौन सी देता था, बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म से। जो अल्लाह बताता था वो अपनी कौम को बताते जाते थे। सिराजा, हर नबी सूरज की तरह रोशन था, उसका किरदार बहुत आला था, उसका अखलाक बड़ा आला था, उसकी सीरत बड़ी काबिले रश्क थी। हर नबी चुना हुआ, अल्लाह का बरगुज़ीदा, मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ। हर नबी मुस्तफ़ा है, चुना हुआ है, अल्लाह ने उसको चुना कौमों के लिए, कौमों के हिदायत के लिए। मुनीरा, उसको मुनीर बनाया, नूर दिया। क्या नूर था? वो जो आसमानी सहाइफ लेके आए थे वो नूर था। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर माने, इसका मतलब जितने भी नबी दुनिया में आए सारे नूर थे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे आखिर में हमारे लिए, हमारी किस्मत में कौन आया? खातमुन नबीयीन आए, खातमुल मुरसलीन आए। अल्लाह अकबर। ये अगर हम इस बात पर शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो मौत आ सकती है, शुक्र अदा नहीं हो सकता। क़यामत आ जाएगी, शुक्र अदा नहीं हो सकता कि हमें अल्लाह ने अपने महबूब नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, एक मिशन लेकर आए। हम कहते हैं खुशी मनाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अच्छी बात है। हर मुसलमान का खुश होना फितरी बात है, हर मुसलमान को खुश होना चाहिए। लेकिन आया ये मेहमान झंडियां लगाने से खुश होता है? आया ये मेहमान जो आया है ये किस तरह खुश होता है? इसको खुश करने का अंदाज क्या है, तरीका क्या है? बाजारों को सजा दें तो फिर खुश होता है? इसने तो ये बताया था कि बाजार बदतरीन जगह है, मसाजिद बेहतरीन जगह है। वो जो बदतरीन जगह थी हम उसको सजाकर उसको खुशामदेद कह रहे हैं। क्या उसको खुश करने का ये तरीका है? नहीं नहीं मेरे भाइयों,
वो ऐसे खुश नहीं होता, वो तो एक मिशन लेके आए। आपने सुना है ना कि एक दफा अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब सहाबा बैठे थे, उन्होंने हमजा को बताया, जो आपके चचा भी हैं, आपके रजाई भाई भी हैं, उनको बताया। वो गए, वो एक मजलिस में अबू जहल बैठा हुआ था, उन्होंने जाकर उसका सर फाड़ दिया इस बात पर कि इसने मेरे भतीजे को मारा है। अल्लाह अकबर। वापस आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं भतीजे खुश हो जाओ, मैं तुम्हारा बदला लेके आया हूँ। आपने क्या फरमाया? चचा तूने बदला लिया, मुझे खुशी है, लेकिन मुझे असल खुशी उस दिन होगी जिस दिन तू इस्लाम कबूल करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी किस में है? हमारे पैगंबर की खुशी किस में है? हमारे नबी की खुशी किस में है? आप देखें, आप अबू लहब की बात सुनते हैं। अबू लहब बड़ा खुश हुआ था जी, उसने लौंडी आजाद की थी, हालांकि वो हिजरत के वक्त आजाद की थी, पहले नहीं की थी। बहरहाल तमाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे, उन्होंने खुशी मनाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर भी, और आपके वालिद की आमद पर भी उनके भाइयों ने ऊंट ज़िबा किए थे। मक्के के अंदर दावतें हो रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद जब कोहे सफा पे खड़े हुए और दावत देना शुरू की, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, ए लोगो कलमा पढ़ लो, और जो कलमा पढ़ेगा वो कामयाब हो जाएगा। और सिर्फ कामयाब, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ छोटी मोटी कामयाबी मिलेगी। तमलिकुल अरब वल अजम, ये कलमा पढ़ने वाले ही अरब के भी बादशाह होंगे और अजम के भी बादशाह होंगे। इसी कलमे से मैं कहा करता हूँ, वही कलमा हमने पढ़ा, वही कलमा बिलाल ने पढ़ा। हम कलमा पढ़ते हैं, हम पे असर क्या है? बिलाल पे असर कैसा था कि वो हबशी गुलाम जिसने कभी झंडी नहीं लगाई, जिसने कभी नारा नहीं लगाया, जिसने कभी केक नहीं काटे, जिसने कभी दरवाजे नहीं बनाए, और उनको जानता भी कोई नहीं, अरबी भी नहीं जानता था, लेकिन टहलता जमीन के ऊपर था। कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई देती थी। क्यों सुनाई देती थी? इसलिए कि उसने उस मकसद को पाया था जिस मकसद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। उसको पता था मेरा महबूब खुश कैसे होता है। तो जब दावत दी तो सबसे पहला पत्थर मारने वाला कौन था? तब्बन लका साइरल यौम अबू लहब। लहब उसका, उसकी कुनियत है, उसका रंग आग की तरह सुर्ख था, इसलिए उसको लहब कहते हैं, नाम उसका और था। तो सबसे पहले पत्थर उसने मारा कि तूने हमारा दिन बर्बाद कर दिया, तू बर्बाद हो जाए। अल्लाह अकबर। मैं सोच रहा था कि अल्लाह भी आसमान से जवाब देता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तूने मेरे महबूब को कहा, तूने कहा तेरा बुरा हो, तेरे वो दोनों हाथ टूट जाएं जिनसे तूने पत्थर मेरे रसूल की तरफ फेंका। वो दोनों हाथ टूटने का कौन कह रहा है? जिसने हाथ बनाए हैं। अल्लाह अकबर। तब्बत यदा अबी लहब व तब। मुझे तो ये समझ आ रही थी, आसमान पे अल्लाह कह रहा था कि ए मेरे महबूब, जमीन पे तुझे मेरी हद तक गवारा नहीं, तो आसमान पे मैं अल्लाह को भी तेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है, मैं भी आसमान पे तेरी हद तक बर्दाश्त नहीं करता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो 5 बुनियादी खसलतें जो मैंने आपके सामने रखी, तमाम अंबिया लेकर आए, लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा गया, इसके लिए आप सूरत तौबा को पढ़ें। तो सूरत तौबा की 133 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ी अरसला रसूला बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। हमने अपने महबूब को इसलिए भेजा है कि आपकी आमद से पहले जितने दीन थे, जितनी शरीयतें थी, वो खत्म है। आज के बाद शरीयत चलेगी तो शरीयत मुस्तफा चलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन इस्लाम को हमने तमाम अदियाने बातला के ऊपर गालिब करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया।
अरसला रसूला, हमने रसूल इसलिए भेजा है कि ये दीन इस्लाम का परचम तमाम परचमों से बुलंद कर दे और इस्लाम को पूरी दुनिया के ऊपर गालिब कर दे। इसी मजमून को अल्लाह ने सूरह फतह में भी 28 नंबर आयत में बयान किया है, फिर सूरह सफ में 9 नंबर आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है इसी मजमून को कि हमने अपने महबूब को दुनिया में इस्लाम के गलबे के लिए भेजा है। लेकिन कुरान मजीद के 2 और मकामात जो मैंने आपके सामने तिलावत की, ये सूरह आले इमरान की 164 नंबर आयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ओ लोगो, लक़द लाम तहकीक का है, अल्लाह कसम खा रहा है हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, अल्लाह की नेमतें अनगिनत हैं, मखलूकात की तादाद 18,000 बताते हैं। मैं कहता हूँ क़यामत तक कोई गिन नहीं सकता, शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह ने कितनी मखलूकात पैदा की हैं, हमारे सामने आए दिन कोई ना कोई नई मखलूक जो है वो ज़हूर पजीर होती है। हम उसको देखते हैं तो सोचते हैं कि इसका तो हमें नाम भी नहीं आता, इसका तो हमें पता भी नहीं था। जो अल्लाह ने ये हशरात पैदा किए हुए हैं, तो अल्लाह ने जितनी भी नेमतें दी, मतलब उन नेमतों में से सबसे कीमती नेमत, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बढ़िया नेमत, सबसे आला नेमत, सबसे ज्यादा जो है जर्री नेमत वो कौन सी है? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी तरफ आना है। किसी को नूह मिले, किसी को आदम मिले, हमें कौन मिला? हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजकर क्या फरमाया? हुवल्लज़ी, सूरह जुमा में अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी बासा, हमने भेजा है इनको। आप जब हम आपके पास, हमारे पास कोई बंदा आता है तो हम ये देखते हैं कि इसको भेजने वाला कौन है। उस आने वाले की वक़्त, उसकी अहमियत भेजने वाले की निस्बत से होती है कि इसको फलां ने भेजा है, इसको वजीर आला ने भेजा है, इसको गवर्नर ने भेजा है। लेकिन आपको किसने भेजा है? खालिक मुस्तफ़ा ने भेजा है, खालिक कायनात ने भेजा है, सबसे बड़े ने भेजा है और कायनात का सबसे बड़ा भेजा है। किस लिए भेजा है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह इसको एहसान किस लिए कह रहा है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, मैंने इंसानों की जिन्स में से भेजा, ये तुम्हारे ऊपर एहसान है मेरा। यहाँ पर एहसान जताया जो जा रहा है वो ये जा रहा है, मैंने कोई नूरी नहीं भेजा, मैंने कोई नारी तुम्हारी तरफ नहीं भेजा, मैंने तुम्हारी जिन्स में से भेजा है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में और मुकामात पर जिक्र किया है। मसलन सूरत यूसुफ की 109 नंबर आयत है, अल्लाह फरमाते हैं वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, हमने जितने भी इससे पहले रसूल भेजे हैं ना, नबी भेजे हैं, वो मर्द बनाकर भेजे हैं, वो इंसानों की जिन्स में से भेजे हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरा मुकाम है सूरह फुरकान की 20 नंबर आयत है, अल्लाह फरमाते हैं वमा अरसलना क़ब्लिका मिनल मुरसलीन इल्ला अन्नहुम लयाकुलून अत्ताम व यमशून फिल अस्वाक। वो लोगों, मैंने जो पहले रसूल भेजे हैं ना, वो भी किन में से भेजे? रिजालन, मर्दों में से, इंसानों में से। वो क्या करते थे? अन्नहुम लयाकुलून अत्ताम, वो खाना भी खाते थे तुम्हारी तरह, व यमशून फिल अस्फाक, और वो बाजारों में चलते फिरते थे, यानी तिजारत भी करते थे। जैसे तुम तिजारत करते हो, वो भी ताजर थे। हमारे महबूब क्या थे? ताजर थे। ताजरों को मुबारक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताजर क़यामत के दिन जो सच्चा ताजर होगा, ईमानदार ताजर होगा, वो मेरे साथ होगा, नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजर बनकर आए, फरमाया इंसान तिजारत करते हैं, मेरा महबूब भी तिजारत करता है, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, ये तुम में से भेजा है। दोनों मुकामात पर लफ्ज का थोड़ा सा फर्क है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, यहाँ पर लफ्ज है अनफुसिहिम, तुम्हारे जैसा, तुम्हारी जिन्स में से। सूरह जुमा में फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना,
तुम सारे जाहिल थे, तुम सारे अनपढ़ थे, मैंने एक रसूल भेज दिया, ऐसा रसूल भेजा है जिसका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, उसका उस्ताद भी मैं खुद खुदा हूं, उसका उस्ताद भी मैं खुद हूं। मैंने तुम्हें ऐसा मुअल्लम दिया है, ऐसा मुरब्बी दिया है, ऐसा मुबल्लग अता किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया किन में से? इंसानों में से। सूरह मुल्क हामीम सजदा आप पढ़ें, उसमें भी कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम के लफ्ज मिलेंगे। सूरत कहफ के आखिरी आयत जो है उसमें भी यही लफ्ज है। फिर कुरान मजीद में सूरह अनआम की गालबन 130 नंबर आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं या माशरल जिन्नी वल इंस, इंसानों और जिन्नों के ग्रोह, अलम यातिकुम रुसुलुम मिन क़ब्लिकुम, हमने तुम में से इससे पहले भी रसूल भेजे। अगर कोई और जिन्स में से होता तो हमें समझ ही ना आती, वो सैंपल ना बन पाता, नमूना ना बन पाता। नमूना हमेशा उसी जिन्स से होता है। और हमारा ईमान और अकीदा है कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्ती, कुदवा, नमूना, मॉडल, उसवा, वो कौन है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आपसे उम्दा मॉडल कोई नहीं। मॉडल दिया, बताया ये मॉडल है, इसके मुताबिक अपने आप को बना लो। मॉडल दिया कि ये ऐसे खाता है, ऐसे तुमने खाना है, ये ऐसे पीता है, तुम ऐसे पियोगे, ये ऐसे मुस्कुराता है, तुम ऐसे मुस्कुराओगे, ये ऐसे बैठता है, तुम ऐसे बैठोगे, ये ऐसे कलाम करता है, तुम ऐसे कलाम करना, ये ऐसे अपनी बीवी से सलूक करता है, तुम अपनी बीवी से इसकी तरह का सलूक करना। ये जैसे लोगों से मिलता है, अखलाक का मुजाहरा करता है, तुम भी वैसे अखलाक को अपनाना। अगर हमारी जिन्स में से ना होते तो ये सब कुछ हमें मिल पाता नहीं। अल्लाह फरमाते मैंने एहसान किया है तुम्हारे ऊपर। नूरी तो गुलाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नारी तो गुलाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सारी दुनिया तो गुलाम है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकाम है। और यहाँ पर आप ये भी देखें, दुनिया का कोई मुफक्कर, कुछ स्कॉलर, बड़ी किताबें लिखी हैं लोगों ने कि आप क्यों आए दुनिया के अंदर, आपको क्यों भेजा गया। उनकी राय से हमें इख्तलाफ हो सकता है कि वो कोई बात कहे, हम उनसे इख्तलाफ करने की गुंजाइश रखते हैं, लेकिन अगर खुद खालिक बताए कि मैंने आपको क्यों भेजा है तो फिर क्या इख्तलाफ की गुंजाइश रह सकती है? जब अल्लाह खुद बता रहा है कि मैंने अपने रसूल को क्यों भेजा है, लोगों साफ साफ बता रहा हूं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाती। ये इसलिए आया है, इस मकसद के तहत आया है। पहला काम जो तुमने इसके जरिए करना है, इससे सीखना है, इसको भेजने का मकसद दुनिया के अंदर मेरा क्या है? यतलू अलैहिम आयाती, ये तुम्हें किताब मजीद, किताब अजीम, किताब हमीद पढ़ के सुनाएगा। ये कुरान मजीद की तिलावतें तुम पर करेगा, तुम्हारे दिमागों को भी रोशन करेगा, तुम्हारे अखलाक को मुज़य्यन करेगा और तुम्हारे घरों में बरकतें पैदा करेगा, तुम्हें राहे रास्त दिखाएगा और तुम्हें जीटी रोड के ऊपर चढ़ाएगा, जो जन्नत को जाने वाला रास्ता है वो बताएगा और उसमें दाखिले के गुर समझाएगा, दुनिया में कामयाबी के अंदाज बताएगा, आखिरत में फौजो फलाह मुकद्दर में करने के लिए रास्ते समझाएगा। ये तुम्हें बताएगा महबूब कैसे राजी होता है और अल्लाह कैसे राजी होता है। तो आपकी पहली खूबी, आप क्यों आए? यतलू अलैहिम आयाती, कुरान की तिलावत करने के लिए। ये कुरान क्या है? ये कुरान मंशूर है, ये कुरान मुसलमानों का दस्तूर है, ये मुसलमानों का कानून है। ये किताब, छोटी सी किताब जो बज़ाहिर मालूम होती है, इसमें ये इतने खजाने हैं कि आप इसको जितनी दफा पढ़ेंगे आपको हीरे और मोती मिलेंगे। आप इसकी तिलावत करेंगे, आपका दिमाग रोशन होगा। आप इसकी तिलावत करेंगे, शैतान दूर होगा।
आप इसकी तलावत करेंगे रास्ते मिलेंगे, आप इसकी तलावत करेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मुयस्सर आएगा। और अल्लाह के रसूल तलावत करते थे, एक है कुरान पाक को समझ के पढ़ना, एक है तलावत। आपको समझ नहीं आ रही, आप क्या पढ़ रहे हैं, मगर वाहिद किताब है दुनिया की जिसको समझे बगैर भी पढ़ो तो सवाब मिलता है, अजर मिलता है, अल्लाह राजी होता है और इसके बहुत आला असरात होते हैं घरों के ऊपर। इसकी मिसाल आप ले लीजिए कि पीछे थोड़ा सा पीछे जाए तो हमारे देहातों के अंदर अमूमी तौर पे घरों के अंदर कोई ना कोई बुजुर्ग, कोई ताया, कोई चचा, कोई दादा, कोई दादी सुबह उठता था, नमाज पढ़ता था, दूध धोता था, धो के चाटी लस्सी बनती थी, वो कुरान मजीद की तलावत होती थी, बड़ा सारा कुरान होता था, उसको खोलता और घर में तलावत होती, दरो दीवार के ऊपर भी कुरान का असर था, उस लस्सी के ऊपर भी असर था जो पूरे मोहल्ले के लोग पीते थे, उस दस्तरखान के ऊपर, उस घर के बावर्ची खाने के ऊपर असर ये था। मैं गौर कर रहा था कि पूरे मोहल्ले के अंदर सालन तकसीम होता था, खाने की चीज भेजी जाती थी, जैसे लंगर चलता है, मेहमान आ जाता तो कितनी खुशी होती थी, और मेहमान के आने पर जब वो जाने लगता तो कितनी जिद की जाती थी कि तुम ना जाओ, अभी ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ। लेकिन आज हालात क्या है, आज हालात क्यों बदले, आज दस्तरखान पे असर क्यों बढ़ा, आज मेहमान क्यों बोझ लगने लगा, आज घरों से बरकत क्यों उठ गई, कुरान की तिलावत उठ गई, कुरान की तिलावत उठी है। पहला जो मकसद था तिलावत था। मेरे समेत हर बंदा सोचे और गौर करे कि आप मेरे दिन का आगाज कुरान की तिलावत से होता है, मैं अल्लाह के रसूल की आमद के मकसद को पूरा कर रहा हूँ। जो लोग अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ा रहे हैं, वो हकीकत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मकसद को पूरा करने में हिस्सा डाल रहे हैं, हिस्सा डाल रहे हैं। नस्लों के ऊपर, घर वालों के ऊपर, औलाद के ऊपर इस तिलावत का असर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल कुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद बिल मा। ये दिल जो है ना इंसान का, इसको जंग लग जाता है जैसे लोहे को पानी से जंग लग जाता है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल वमा जिला हुआ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जंग को उतारा कैसे जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरतु तिलावतल कुरान व कसरतु जिक्रल मौत। कसरत के साथ कुरान पढ़ा करो और क्या किया करो, मौत को याद रखा करो। मौत याद रह जाए तो सारे मामले सीधे हो जाए। कुरान की तिलावत अगर दिल से करना शुरू कर दी जाए, अल्लाह रास्ता जरूर देता है। मैं फिर वापस पलटूंगा, हमारे बुजुर्गों की तरफ नजर डालिए, उनके पास इतना इल्म नहीं था लेकिन तकवा जरूर मौजूद था। वो अल्लाह से डरने वाले थे, वो बड़े छोटे की इज्जत रिस्पेक्ट करने वाले थे, वो एक दूसरे का एहतराम करने वाले थे, वो रिश्तों के तकद्दस को बहाल रखने वाले और उनके मुहाफिज थे। वो रिश्तेदारियां और अपनी दोस्तियों को पालते थे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करते थे। मगर आज वो चीजें नजर नहीं आती, इसलिए कि हमने उस मकसद को नजरअंदाज किया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसका तरीका जंग उतारने का क्या है, कसरत से कुरान पाक पढ़ो। अगर कोई शख्स ये जानना चाहे कि जंग पता कैसे चलेगा कि जंग चढ़ा हुआ है, तो वो ये देखे कि मेरा नमाज पढ़ने को जी नहीं चाहता, मेरा दिल कुरान की तिलावत को नहीं करता, मेरा दिल किसी से अच्छा सलूक करने को नहीं करता, मुझसे झूठ नहीं छूट रहा, मुझसे फ्रॉड और धोखा नहीं छूट रहा, तो इसका मतलब मेरा अपने वालिदैन की बात मानने को जी चाहता, सुनने को नहीं चाहता। मानना तो अगली बात है, वालिदैन की बात सुनने को जी नहीं चाहता। ये जंग नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों, ये जंग है जो दिलों के ऊपर चढ़ जाता है। और फिर ये जंग उतरता क्या है, ये इलाज लेकर कौन आया, शाफी मुतलक ने एक बंदा भेजा बंदों में से जो सबसे बड़ा बंदा था, उसने आके इलाज बताया। इलाज ये है कि कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो और अपनी मौत को याद रखो। पहले लोग आपने देखा कुरान मजीद की वो तिलावत करते थे, उनको समझ भी नहीं आती थी, फिर भी रोते थे।
फिर भी उनकी आंखों में आंसू होते थे। वो कितने खुशू और खुजू के साथ कुरान की तिलावत करते थे। और हमारी तिलावत का अंदाज क्या होता है, हम में से हर एक इसको बहुत अच्छी तरह जानता है। तो सबसे पहला मकसद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए वो क्या था? अल्लाह के रसूल को कहा गया कि आपने इनको कुरान पढ़ पढ़ के सुनाना है। आपने सुनाया, आपने सुना है ना, काफिर भी छुप छुप के तिलावत सुना करते थे, एक दूसरे को कसमें दे रहे हैं, भाई तू क्यों आया, तू क्यों आया। अगर साथ वालों को पता चल गया वो कहेंगे मुखालफत भी करते हैं और उसकी बात भी सुनते हैं, उसका कुरान भी सुनते हैं। लेकिन वो मजबूर थे कि ये किताब ही ऐसी है, इसमें अल्लाह ने इतनी चाशनी रखी है, इसमें इतनी मोहब्बत और मिठास रखी है, जो शख्स इसको प्यार से पढ़ता है उसको ये नगमे अच्छे नहीं लगते। कुरान के अंदर अल्लाह ने सुकून रखा था, कुरान बाइसे सुकून था। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। हमने मौसीकी को रूह की ग़िज़ा बनाया। हम आज क्या कहते हैं, हमारा फिलॉसफर क्या कहता है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। गाना सुनकर अपनी रूह को तस्कीन देता है। अब जो गाना सुन के जिसको तस्कीन मिलती है, मुझे बताओ उसका दिल जंग आलूद नहीं है तो और क्या है? उसका दिल जंग आलूद है। जिसको गाना सुन के मजा आता है, कुरान सुनकर उकताहट होती है, ये निशानी है इस बात की कि इसके दिल के ऊपर जंग चढ़ा हुआ है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। जो कुछ तुम करतूत करते हो ना, उसका जंग दिलों के ऊपर चढ़ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। इसलिए मेरे भाइयों गुजारिश करूंगा, ये तलावत कुरान को जिंदगी का लाजमी जुज बना ले। आपको मुझे चैन ना आए जब तक कुरान की सुबह तलावत ना हो। मैं सो ना सकूं, मैं बिस्तर पे लेट ना सकूं, मैं अपने काम पे ना जा सकूं, मैं अपने काम की इब्तिदा ना कर पाऊं जब तक मैं कुरान की तिलावत ना करूं। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का पहला मकसद है। यतलु अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, एक काम तुमने ये किया, इनको तिलावत सुनाई, कुरान सुनाया। दूसरा काम जाके क्या करना है, वयुज़क्कीहिम। इनके हालात बड़े खराब है, इनके अखलाक बड़े खराब है। बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते हैं, ये बच्ची पैदा होने पे सोग मनाते हैं, ये औरतों के साथ बड़ा बुरा सलूक करते हैं, ये बड़े जाहल हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़े करते हैं, साल हा साल एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। ये जहालतों के मारे हुए, इनमें से जहालतों को कुरान पढ़ के दूर करके इनको क्या करना है, पाक करना है। कुरान के जरिए बंदा क्या होता है, पाक होता है। कुरान पाक करने आया है, कुरान पकीज़ा करने आया है। और साहिब कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े पाकबाज, इस कायनात को गुनाहों से पाक करने के लिए आए, जहालतों से पाक करने के लिए आए। आपने सारी जिंदगी लोगों का तज़किया किया है, लोगों के अखलाक संवारे हैं और उनमें तकवा भरने की कोशिश की, अल्लाह का खौफ पैदा किया है। किस अंदाज से पैदा किया है? वक्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आए थे तो हालात कुछ और थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया उन इंसानों के सामने अल्लाह के रसूल ने उनका ऐसा तज़किया किया कि आसमान से ऐलान हुआ रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कि ये दुनिया के पाकबाज लोगों में शामिल हो गए हैं। मैं इनसे अल्लाह पाक इतना राजी हो गया हूं कि अब दुनिया में ही इनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जो सर्टिफिकेट जन्नत में आखिर में जन्नतियों को मिलना था, वो दुनिया में उन इंसानों को दिया गया जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मकसद को समझकर अपने आप को ताहर और मुताहर किया, जिन्होंने अपने आप को पाकीज़ा किया, बुरे ख्यालात से जान छुड़ाई, बुरी सोचों को छोड़ा और बुरे अखलाक तरक किए, बुरी आदतें तरक की, उसकी जगह पर अच्छे आदात, अच्छी अखलाक, अच्छे अतवार और अच्छे मामलात वो अपने अंदर पैदा किए। तो अल्लाह की तरफ से रिजवान के सर्टिफिकेट आए। अल्लाह के रसूल तज़किया करने के लिए आए, इसलिए नहीं आए थे कि तुम दुनिया को दिखाओ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। सब कुछ अल्लाह के लिए, अल्लाह पाक के लिए करने के लिए दुनिया को ये उम्दा तरीन सोच देने के लिए आए थे। ए बंदे,
तुझे पैदा रब ने किया, तुमने जो भी करना है उसको दिखाने के लिए करना है। दुनिया को दिखाने के लिए झंडियां लगाने की जरूरत नहीं है, केक काटने की जरूरत नहीं है। उसको पता है किसके दिल में कितनी मोहब्बत है, और मोहब्बत जो इख्तियार करता है उसकी शक्ल भी बता देती है, उसकी चाल भी बता देती है, उसका अमल भी बता देता है, उसकी जिंदगी बताती है कि इसको रसूल से कितनी मोहब्बत है, इसको रसूल से कितना प्यार है। वक्त नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरा टास्क क्या दिया गया, क्यों भेजा गया? वयुअल्लिमुहुमुल किताब, इनको किताब सिखाओ, कुरान सिखाओ। पहले कहा कुरान इनके ऊपर पढ़ो, कुरान इनको पढ़ के सुनाओ। यहाँ पर फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब, इनको कुरान पाक सिखाओ। सिखाने का क्या मतलब? वो लोग अरबी थे, अल्लाह के रसूल भी अरबी जुबान थे। अल्लाह ने उनकी जुबान में उनमें से रसूल भेजा। तो जब अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ते थे उनको समझ तो आती थी, फिर उनको सिखाया क्या? सिखाया ये कि कुरान बताता है वाक़िमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। तो रसूलुल्लाह ने सिखाया नमाज पढ़नी कैसे है, किस वक्त पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़नी जैसे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहा हूं। कुरान में हुक्म आया नमाज का, पढ़नी कैसे है वो किसने बताई? मुस्तफा ने बताई, वो रसूलुल्लाह ने बताई, वो आकाए नामदार ने बताई, वो सरवर दो आलम ने बताई, वो वाली बता ने बताई कि नमाज कैसे पढ़नी है। ज़कात का हुक्म कुरान में आया तो अपने सहाबा को सिखाया ज़कात कैसे देनी है, खरीदो फरोख्त कैसे करनी है, निकाह कैसे करना है। ये सारा कुछ कुरान के जो अहकामात थे वो हदीस रसूल के जरिए, फरामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम ने उनको सिखाए। ये है कुरान का सीखना। सिर्फ कुरान का तर्जमा पढ़ना काफी नहीं है, कुरान को सीखने का माना यह है कि उसमें जो अहकाम आए हैं उसको सुन्नते रसूल की रोशनी में सीखना, उसको अहदीस की रोशनी में सीखना कि प्यारे रसूल ने इसकी वजाहत कैसे की है। आज दुनिया को कोई इंसान उठता है वो अपनी मर्जी के कुरान के तर्जमे करने की कोशिश करता है, अपनी मर्जी के मफहूम बयान करता है, लेकिन कुर्बान जाएं लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं पिछले दिनों में मेरे सामने से एक क्लिप गुजरा, उसमें दुनिया में हमारे पाकिस्तान में एक शख्स है जिसकी वजह से बड़े इख्तलाफात हैं और बड़ा सारा शोर है। वो कह रहा था कि कुरान मजीद का फलां पारा 14वें पारे का जिक्र कर रहा था, एक आयत जो है सूरत शुरू हो रही है 13वें के एंड के ऊपर, एक आयत उसमें आ रही है, बाकी सारा जो है मजमून 14वें पारे में आ रहा है। तो ये सिपारे जो जिसने तरतीब दिए हैं उसने ठीक तरतीब नहीं दिए। अस्तगफिरुल्लाह। बताओ, मैंने आपके सामने एक मजमून बयान किया था, वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। क़यामत के दिन एक इस्तिगासा दायर होगा, एक अदालत, अल्लाह की अदालत के अंदर एक दावा दायर होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि इन्होंने मेरे कुरान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमारा बहसियत मुसलमान सबका ईमान है कि कुरान की हिफाजत का जुम्मा किसने लिया है? अल्लाह ने लिया है। जो मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे, आज मेरे और आपके सामने वही पड़ा हुआ है, और क़यामत तक इसमें कोई हरफ की तब्दीली, लफ्ज की तब्दीली, जुमले की तब्दीली तो दूर की बात है, इसकी जबर और जेर और इसके नुक्ते को भी कोई तब्दील कर सकता नहीं है। तो ये किताब रसूलुल्लाह ने सहाबा को सिखाई। आज बदकिस्मती से बिदआत का दौर है, खराफात का दौर है। आज लोगों ने दीन अपना खुद बनाया है, वो रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन पे खुश नहीं है। अगर वो खुश होते तो फिर दीन के अंदर नई बातें निकालते ना निकालते। वो दीन जो मुकम्मल हो गया महबूबे खुदा के ऊपर,
उसमें और कुछ डालने की कोशिश न करते। जो मुकम्मल कर दिया गया प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उसके बाद जो कोई भी करेगा तो वो राह मुस्तकीम नहीं है, वो सिरात मुस्तकीम नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, वो रसूलुल्लाह की तरफ से नहीं है, वो शैतान की तरफ से है। शैतान ये चाहता है कि ये रास्ता छोड़ दे रसूलुल्लाह का। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस है, मैं पढ़कर हैरान रह गया। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा लोग बिदअत को छोड़ने से डरेंगे, लोग बिदअत को छोड़ने से डरेंगे कि कहीं हमसे सुन्नत तो नहीं छूट रही, कहीं हमसे सुन्नत तो नहीं छूट रही। इतना डरेंगे, बिदअत इतनी आम हो जाएगी, इतनी आम होगी कि वो उनको सुन्नत लगने लगेगी, वो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लगने लगेगा, उसको वो मंसूब रसूलुल्लाह से करेंगे। अल्लाहु अकबर, बड़ी सख्त वईद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। जो मेरे बारे में ऐसी बात करता है जो मैंने नहीं की, जो मैंने अमल नहीं बताया, उसको चाहिए कि वो ठिकाना जहन्नम में बना ले, उसका ठिकाना जहन्नम है। ये मिंबर के ऊपर धाड़ना, बोलना, गर्जना, ये लोगों को गुमराह करना पैसे के लिए, पेट की शरीयत के लिए। आज ऐसा नहीं है, सुन्नत छुपती फिरती है और बिदअत जो है वो दंदना रही है, बिदअत दंदना रही है और सुन्नत छुपती फिरती है। आज सुन्नत वाले जो हैं वो बिदअत को छोड़ते हुए डरते हैं, कहीं हमसे कोई नेकी तो नहीं छूट रही। आज बिदअत और खराफात इतनी ज्यादा हो गई हैं हमारे माशरे के अंदर, ऐसा लगता है कि सारा पाकिस्तान और ये बड़े सगीर के लोग ये 10 मुहर्रम को मुसलमान होते हैं या 12 रबीउल अव्वल को, बाकी सारा साल ये मुसलमान ही नहीं होता, ऐसा महसूस होता है। हमने उन 2 दिनों को दीन बना दिया, फिर उससे आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। जब बंदा शैतान के फंदे में फंसता है ना, फिर उसकी ब्रेक नहीं लगती। और रसूलुल्लाह ब्रेकें ठीक करने के लिए आए, रसूलुल्लाह ब्रेकें ठीक करने के लिए आए। लोगों, जहां मैं रोक दूं वहां रुक जाना, और जहां पे मैं चलने का कह दूं वहां चल पड़ना, यही तो दीन है, यही तो दीन है। वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। मैंने पिछले जुमे 1-2 मिसालें अर्ज की थी। सहाबा एक कदम उठाना अपने लिए जहन्नम में जाने का सबब समझते थे। जब रसूलुल्लाह की आवाज आ जाए, अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाए, हम कितनी दलेरी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का भी मजाक उड़ाते हैं। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करते हैं। तो आज ये खराफात और बिदआत का दौर है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल इन बिदआत खराफात से बचाने के लिए हमें दीन सिखाने के लिए आए, किताब सिखाने के लिए आए। उनसे किताब सीखो, उनसे दीन लो। सादा सा तरीका है। कायनात में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिससे हमने दीन लेना है। कायनात में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसकी बात दीन है। कुरान है या हदीस है, 2 चीजें, शॉर्ट सा कोरस इस्लाम ने दिया है, बड़ा शॉर्ट, कि ये 2 चीजें ले लो और इनको समझने के लिए मेरा मुस्तफा ले लो। कुरान को समझने के लिए, हदीस को समझने के लिए तुम्हें हीरा दे रहा हूं, मुस्तफा दे रहा हूं, इसको ले लो, चलते जाओ, सीधे जन्नत जाओगे, सीधे जन्नत जाओगे। यही जन्नत का वो रास्ता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाने आए थे। व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, हिकमत। वो कहा है ना, हाली ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, ए खासाने रसूल एक वक्त आन पड़ा है, ए खासाने रसूल एक वक्त आन पड़ा है। तेरी उम्मत पे अजब वक्त आन पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, आज परदेश में गरीबुल गुरबा है। बड़ी शान से ये दीन मदीना से निकला था, हमने इस दीन का हुलिया बिगाड़ के रखा। हमने इस दीन को जैसे चाहा इसके साथ सलूक किया, और इतना बुरा सलूक किया कि काफिर भी कहने लगा, कैसा इस्लाम। इस्लाम आज भी फैल रहा है दुनिया के अंदर। जैसे जैसे ये तरक्की हो रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है, ये सोशल मीडिया की दुनिया है, इसमें बुराइयां भी बहुत हैं, लेकिन इसके जरिए लोग दीन की तरफ भी कुछ आ रहे हैं।
और आने वाला वक्त और ज्यादा हसास होगा, जबकि आपके पास पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी होगी, वो आपको नई नई बातें बताएंगे और मुसलमान को ठहरना होगा, मुसलमान को ब्रेक लगानी होगी। कहां पे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अपने कलमे के ऊपर ब्रेक लगाएगा तो बचेगा, वगरना बच सकेगा। अल्लाह के रसूल के आने के मकसद को समझो, मकसद को समझो। खुशी, असल खुशी उसे होती है, दो किस्म की खुशी होती है ना। मेहमान घर में आ रहे हो ना, टाइम खत्म हो गया, मेहमान घर में आ रहे हो तो बच्चों को खुशी होती है कि अच्छे खाने पकेंगे, आज छुट्टी होगी, मजे करेंगे। बड़ों को खुशी क्या होती है कि मेहमान आ रहा है, हमने इससे कोई पैगाम लेना है, कोई मकसद लेके आ रहा है, हमने उस मकसद को पूरा करना है। मेहमान भी चीख चीख के कह रहा है, मेरे आने का मकसद झंडियां नहीं है, मेरे आने का मकसद ये खुशी के अंदाज नहीं है। तुमने झंडियां लगाई, तुमने केक काटे, अच्छी बात, तुमने जो कुछ किया, लेकिन मेरी बात तो सुनो, मैं आया किस लिए हूं, मेरी बात तो सुन लो, मैं आया किस लिए हूं, उस मकसद को देखो। अगर वो मकसद पूरा ना किया जाए, झंडियां लगा दी जाए, सब कुछ कर लिया जाए, बताओ मेहमान खुश होगा या नाराज होगा? वल हिकमा, अल्लाह के रसूल हिकमत बताने के लिए आए, और हिकमत ये है मुख्तसरन, जो हलाल कहा उसको हलाल मान लो, जो हराम कहा उसको हराम मान लो, ये हिकमत है। और आखिर में क्या फरमाया अल्लाह ने दोनों आयात के अंदर, व इन कानू मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन, इससे पहले तुम गुमराहियों में डूबे हुए थे, मैंने मुस्तफ़ा भेजा है, ये मंशूर दे के भेजा है, ये तुम्हें समझा रहा है। तो जलालतें खत्म करो, जहालतें खत्म करो, ये बिदात खराफात को खत्म करो, ये नंगे तवाफ बंद करो, बच्चियों से बुरा सलूक बंद करो, ये नाप तोल में कमी बंद करो, वादा खिलाफियां बंद करो, बद अखलाकियां बंद करो। मेरा महबूब तुम्हें निकालने आया है। और आखिरी बात एक और पैगाम दे रही है, अगर कोई शख्स गुमराही से बचना चाहता है तो उसकी गुमराही से बचने का यही रास्ता है, यही मंशूर है, और ये वो मकासद हैं जो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, भेजने वाले ने बयान किए हैं, जिनसे इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक से नवाजे। वमा अलैना।